पूछना चाहती हूं ये हंगामा किस बात का है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके साइड पर हूँ, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्शन किस बात के है? अजय भाई ने कहा कि मुसलमानों की पॉलीगमी, ये शब्द उन्होंने आपके शो पे कहा। नाविका जी, सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स डिपार्टमेंट फैमिली वेलफेयर ने एफिडेविट में कहा है सबसे ज्यादा पॉलीगमी हिंदू और ट्राइबल्स में। प्यूर रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा बाल विवाह 10 साल की बच्चियों के से कम उम्र की बच्चियों जिनका बाल विवाह होता है 80% हिंदू बच्चे आए। आपके शो पर और आपके रिपोर्टर ने जब प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री को कहा कि गोवा के अंदर जो कानून है कि अगर महिला को 25 साल तक, हिंदू महिला को 25 साल तक बच्चा नहीं हुआ या 30 साल तक लड़की बच्ची हुई या लड़का नहीं हुआ तो हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता है, उसको आप निकाल देंगे। उस कानून को उन्होंने मना कर दिया। गुजरात के अंदर मैत्री करार है जहां पर एक हिंदू मर्द गर्लफ्रेंड रख सकता है ऑफिशियली। मैं तो कह रहा हूं लाइए सेक्युलरिज्म। यूसीसी इन्होंने उत्तराखंड में पास किया बीजेपी में, उसमें उन्होंने एक्सेप्शन ट्राइबल्स को दिया। नाविका जी, क्या ये एक्सेप्शन होना चाहिए? यूसीसी यानी कि एक देश में एक कानून। तो क्यों ये मुसलमानों की, जबकि सबसे अधिक पॉलीगमी मुसलमानों में नहीं, लेकिन क्यों एक परसेप्शन बनाया जाता मुसलमानों में पॉलीगमी? मैं मानता हूं मुसलमानों में और बंद होनी चाहिए, लेकिन पॉलीगमी सबसे ज्यादा नहीं। बाल विवाह सबसे ज्यादा प्यू रिसर्च कहता है दूसरे धर्म में, क्यों लेकिन मुसलमान कहा जाता है? ये इसलिए क्योंकि अनुराग भाई सही कह रहे, क्योंकि इनको हिंदू मुसलमानी करना है। मैं एक चीज अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आपके व्यूअर से एक चीज कहते बता रहा हूं। देखिए, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के बच्चे जा रहे विदेश पढ़ाई करने को, आपके बच्चों को लड़ाएंगे हिंदू मुसलमान में, क्योंकि ये प्रोग्रेस नहीं जाती। जो सवाल सप्पा ने पूछा कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले, कितने एयरपोर्ट खोले, इसका जवाब नहीं, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। जय शाह बैठेंगे आईसीसी में, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे जाएंगे अमेरिका में, हिमंता बिस्वा शर्मा के बच्चे जाएंगे अच्छी यूनिवर्सिटीज में। आपके बच्चों को आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस के किसी नेता के बच्चे बाहर गए ही नहीं। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़े उस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, आप दूसरों को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भैया मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। अपने बच्चों को बाहर भेजोगे, बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ाओगे और यहाँ पे आग लगवाते हो। भैया आपके तो नेता खुद बाहर से पढ़कर आए हैं, आपके नेता तो खुद बाहर से पढ़कर आए हैं। अब आप कम से कम ये बात नहीं, कोई विधानसभा में बाल झटक कैसे आपके नेता की डिग्री, आपके नेता की डिग्री कहाँ की है? तो बस छोड़ दीजिए, लेकिन आग नहीं लगाते समाज के अंदर। जोड़ने की बात चलिए। हाफिज अहमद नूर साहब, मेरा सवाल इस बात से मैं उठाती हूं जो तहसीन ने कहा 80% जो बाल विवाह होते हैं वो हिंदुओं में होते हैं। मैं मानती हूं ये है और ये गलत बात है, लेकिन कानून है, इसे रोकने के लिए कोशिशें जारी है, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है और हम सबको इसके खिलाफ काम करने की जरूरत है। अब अगर ये मुसलमान लड़कियों के लिए भी हो रहा है कि उनके लिए भी एक कानूनी ये बन जाए कि भैया ना हो 18 साल से पहले, क्योंकि जब ये कानून बना था 1930, 35, 37 में, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोग जीते थे लगभग 40 साल से कम की उम्र, तो पहले शादियां हो जाती थी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी चली गई है 75 साल तक। लोग अमूमन 75 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब बच्चियों को पढ़ने दे, बच्चियों को पढ़ने दिए। देखिए, जिसने भी इसमें काम किया, सबकी, जिसने नहीं, सरकार तो जिसने क्या होता है रमिका जी, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं कि भाई इतने जिससे मैं सवाल पूछ रही हूं उससे पूछ लूं कि आप चलाना चाहते हैं। हमारी तारीफ कर दीजिए। नहीं, तारीफ ही तो मांग रहा हूं, बहुत छोटी चीज मांग रहा हूं। तारीफ अब आप लोगों से लीजिए ताकि वोट पड़े आपको। मेरी तारीफ लेकर आपकी सरकारें नहीं बनेंगी, इसीलिए बैठे रहिए। 33 सीटों में अगर सरकार, चलिए 37 सीटों में अगर सरकार बनती तो बना लीजिए ना। मैं आपकी तारीफ, आपको मुबारकबाद भी दूंगी। लेकिन नूर साहब, सवाल यह है कि अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने की छुट्टी ना दी जाए तो वो समानता लाती है सबके साथ, और अगर बच्चियों को चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए रजिस्टर करना पड़े तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई ये तो नहीं कह रहा कि आपकी निकाह का तरीका बदल दीजिए, बच्चों का निकाह ही मत कीजिए। सिर्फ एक उम्र की बात है जो साइंटिफिकली डॉक्टरों द्वारा बताई गई है कि उससे पहले बच्ची तैयार नहीं होती, उसे पढ़ने का मौका दीजिए। तो गलत क्या है इसमें? देखिए, मेरा नाम नूर अहमद अजहरी आदिवासी है।
दूसरी बात यह है कि हेमंता सरकार जिस तरह से मुसलमानों का मुफ्ती बनने की कोशिश कर रही है, हम चाहते हैं कि मुसलमानों का मुफ्ती ना बने, उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और वो सब समाज के मुख्यमंत्री हैं। वो सारा ध्यान सब समाज से हटा करके लोगों के रोजगार मुहैया कराना चाहिए, लोगों के दीगर हालात में उनको ख्याल करना चाहिए, उससे तलाश में है और इसके अलावा कुछ छुट्टी ये आज से नहीं चली आ रही है और ये हमने किसी पर थोपा नहीं है, वो अपनी आइडियोलॉजी हम पर थोप रहे हैं। ये पूरी दुनिया के सामने है, वो धीरे धीरे अपना धर्म मुसलमानों को थोपने का एक प्लान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत के समय कुछ और हो ही नहीं सकता, कुछ और है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेमंता सरकार को मुस्लिम विरोधी जो रात दिन कवानीन लागू करने की कोशिशें और साजिशें कर रहे हैं, इससे बाहर जाकर आसाम के बहुत सारे मसाइल हैं। कभी वो सिर्फ मसले ये नहीं कि मदरसों पे आप बुलडोजर चला रहे हो, उलमा को जेल आप भेज रहे हो और उनके घरों को तोड़ रहे हो, ये नहीं, मसले दूसरे हैं वहां के। उन मसलों पर ध्यान दिया जाए और मैं नरेंद्र मोदी सरकार के आपके माध्यम से नादिका जी कहना चाहता हूं कि यूसीसी को ये जो पीछे के दरवाजे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सामने से लाने में डर क्यों लग रहा है? 10 सालों से चोरी तो करते आए हैं कि भाई कि हम यूसीसी ला रहे हैं। मसले और हैं, लेकिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है कि इस मसले का क्या करना है। आप इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। रिजवान साहब, आप एक लॉयर भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, इनसे कम है या ज्यादा है ये तो कोई नहीं तोल सकता, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये क्या लॉजिकल है? क्या ये सही है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मुफ्ती साहब ने बोला, जो साहब बैठे हैं, कि हेमंता मुफ्ती बनने की कोशिश ना करे, नेतागिरी का काम है, नेतागिरी करे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा, तो फिर मुफ्ती भी मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश ना करे। मुफ्ती की जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाए, कुरान शरीफ पढ़ाए, मदरसे चलाए और नेतागिरी ना करे समाज में आकर बीच में। तो इसमें यहां पर यह भी बात भी लागू होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, तहसीन भाई को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ही इज अ रीजनेबल पर्सन, कि पॉलीगैमी तो हिंदू में भी बहुत है, पॉलीगैमी और बाल विवाह हिंदू में भी बहुत है, तो आप उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई तहसीन भाई, उनके लिए हम इस बारे नहीं बोल रहे क्योंकि वो विरोध नहीं कर रहे। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू में ये चीज है तो आपको यह कहना चाहिए मिस्टर तहसीन के वेरी गुड, अब इस देश के हिंदू और मुसलमान मिल के समाज को सुधारेंगे। इसके अलावा जो एथनिक कोई ट्राइब्स हैं या कोई हैं, उनका मसला सेकंड फेज में देख लिया जाएगा, 10-20 साल बाद देख लिया जाएगा। तहसीन को यह बात पता नहीं होगी नाविका, कि दुनिया में जहां पर भी मॉडर्न लॉ है, इवन अमेरिका